कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि गाय का घी ही क्यों, भैंस का क्यों नहीं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गाय का घी, और वह भी हमारी भारतीय नस्ल का, कितना उपयोगी है। हमारे शास्त्रों में कहा, घृतम वै आयुः, आयु को बढ़ाने के लिए आप गाय के घी का प्रयोग करें। गाय के घी के अंदर जहाँ गोल्ड की मात्रा पाई जाती है, वहीं पर उसमें अपने आप में एक अलग से शक्ति मिलती है खाने वालों को। और सबसे ज़्यादा उपयोगी गाय का घी इसलिए है कि त्रिदोष नाशक है। आप कोई भी घी लेंगे, कोई भी तेल लेंगे, तो उसमें आपका जो कफ की वृद्धि करता है, दोषों की वृद्धि करता है। लेकिन गाय का घी त्रिदोष नाशक है, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। इसलिए कोई भी किसी प्रकार की बीमारी हो, गाय के घी को खाने से ठीक होती है, क्योंकि त्रिदोष नाशक है। आज हम देख रहे हैं कई प्रकार की एलर्जिक प्रॉब्लम है, व्यक्ति को छींक आती है, नज़ला है, जुकाम है, कफ कोल्ड है, कोरोना जैसी एक महामारी। तो ऐसी अवस्था में हम गाय के घी को यदि नासिका के अंदर 3-3 बूंद डालते हैं रात्रि में सोने से पहले, तो इन सब बीमारियों को दूर करता है। माइग्रेन की कोई दवाई नहीं है विश्व के अंदर। अगर कोई दवाई है तो आयुर्वेद के अंदर है, और मैं समझता हूँ गाय का घी उसके लिए सर्वोत्तम माना गया। तो जिन भाई बहनों को माइग्रेन रहता है, सिर दर्द है, ऐसी अवस्था में रात्रि में सोने से पहले 3-3 बूंद नासिका में डालेंगे तो निश्चित हमारा मस्तिष्क अच्छा होगा और रिलैक्स मिलेगा, और माइग्रेन से हमें मुक्ति मिलेगी। ये नेत्रिय भी है। आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर लोग मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर पर रात दिन बैठे रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनकी नेत्र ज्योति धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ऐसी अवस्था में यदि हम गाय के घी का प्रयोग करते हैं तो हमारी नेत्र की ज्योति को बढ़ाता है। और बल्य है, वृक्ष है, तो इसके अंदर इतनी उपयोगिता आप सोच नहीं सकते। लोग कुछ कहते हैं कि घी तो घी होता है, लेकिन ऐसा नहीं। गाय का घी अपने आप में एक अलग चीज़ है। इसके खाने से हमारी बुद्धि बढ़ती है। मैं कहा करता हूँ, जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वे अगर गाय के घी का प्रयोग करते हैं तो उनकी मेमोरी शार्प होती है। वो जिस चीज़ को कई घंटे में पढ़ते हैं, उसको बहुत छोटे समय में अच्छे प्रकार से पढ़ करके और उसको कंठाग्र कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब हम घी की बात कर रहे हैं तो गाय का घी सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में तो जगह जगह पर इसका वर्णन आया, हमारे आयुर्वेद के अंदर इसका वर्णन आया। तो हर जगह पर गाय का घी उपयोगी पाया गया। तो मैं चाहूँगा हमारे देशवासी सभी हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय है उसको पाल करके उसका घी और दूध का प्रयोग करें, तो निश्चित उससे आपको लाभ मिलेगा। और ये शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए हम जहाँ पर कुश्ती की बात करते हैं, हमारे जो पहलवान भाई हैं, बहनें हैं, यदि वे गाय के घी का प्रयोग करते हैं तो उसमें स्फूर्ति आती है। जब गाय बच्चा देती है तो थोड़े समय के बाद ही बच्चा कूदने लगता है और माँ का दूध पीता है। और जब भैंस बच्चा देती है तो वो कई घंटे तक बैठा रहता है, उसको हिलाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उठना नहीं चाहता, क्योंकि उसके दूध के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। भैंस का जो हम दूध पीते हैं तो उससे स्थूलता बढ़ती है और बुद्धि मोटी होती है। वहीं पर गाय का घी ठीक उससे अलग है, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और स्फूर्ति बढ़ती है। तो जो भाई बहनें कुश्ती के शौकीन हैं, वो कुश्ती लड़ते हैं, अगर गाय का घी का प्रयोग करेंगे तो निश्चित वे अपने मिशन में आगे पहुंचेंगे और भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे। कुछ लोगों की मान्यता है कि गाय का घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। हाँ, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कम मात्रा में प्रयोग करें, लेकिन गाय का घी कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता। जिन भाई और बहनों को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी है, उनका खून गाढ़ा है, तो ऐसी अवस्था में भी आप गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं। घी और तेलों के खाने से शरीर में कफ की मात्रा बढ़ती है। मैंने पहले ही कहा कि गाय का घी त्रिदोष नाशक है। यदि आपका कफ बढ़ा हुआ है, ऐसी अवस्था में यदि आप गाय के घी का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे उस कफ की मात्रा को बढ़ाता नहीं, बल्कि उसको सामान्य करता है, क्योंकि त्रिदोष नाशक है। दूसरा वात नाशक है, जहाँ पर ये कफ का नाश करता है वहीं पर वात का भी नाश करता है। जिन भाई बहनों को शरीर के अंदर दर्द है, पीड़ा रहती है, ऐसी सभी अवस्थाओं में यदि हम गाय के घी का प्रयोग करते हैं तो ये दर्दों को भी दूर करता है और ये वात नाशक